अब आइए इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रामिंग में एक ऐसा तरीका मौजूद है जिसके ज़रिए हम उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को जो बार बार एग्जीक्यूट की जाती हैं, जो बार बार लिखनी पड़ती हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, उनको हम एक बार लिख के और मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लिखना एक बार होता है, चलती कई बार है। उसका क्या तरीका है? उसके उन उन मेथड्स में से एक मेथड है जिसे हम लूपिंग कहते हैं, क्योंकि लूप का मतलब होता है बार बार सर्कल में रहना, लूप। तो अगर मुझे ये अलर्ट 4 स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई हैं, ये मैं चाहता हूँ कि एक बार लिखूं और उसे और वो 4 बार एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा? पहले मैं इस स्टेटमेंट को एक ब्लॉक के अंदर ले लेता हूँ। ब्लॉक मतलब कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ले लेता हूँ। कर्ली कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड। उन ब्रैकेट्स से पहले मुझे लिखना होगा फॉर और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 3 छोटी छोटी स्टेटमेंट्स आएंगी। पहली आएगी कि मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा। एक्चुअल में मैं यहाँ काउंटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक काउंटर होता है, एक नंबर क्रिएट करूंगा जो काउंट करेगा। तो ये जब एग्जीक्यूट करेंगे मैं लिख लूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आई नाम का वेरिएबल, और ये आई लिखना ज़रूरी नहीं है, ये भी एक कन्वेंशन है, आई लिया जाता है। आप यहाँ पर एक्स ले सकते हैं, सी सी, कुछ भी कोई जो नाम आप वेरिएबल का रख सकते हैं वो आप नाम आप यहाँ रख सकते हैं। तो वेरिएबल आई इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो। एक वेरिएबल क्रिएट किया आई जिसकी वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो से इनिशियलाइज करना कहते हैं इसको, इनिशियलाइज करना। और पहली स्टेटमेंट, दूसरी अभी लिखूंगा, तीसरी बता देता हूँ पहले। फिर मैं इसको ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा हूँ आई प्लस प्लस। ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है ये भी नियरली हर लैंग्वेज में होता ही है। इसका मतलब होता है वन इंक्रीमेंट, एक बढ़ा देना, आई प्लस वन कर देना। तो मैंने आई को इनिशियलाइज ज़ीरो से किया और आई को मैं एक बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब बीच में लिखी जाती है कंडीशन कि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी नीचे अलर्ट की लिखी है ये बार बार एग्जीक्यूट होगी, बार बार एग्जीक्यूट होगी, जब तक कि ये जो कंडीशन मैं लिख रहा हूँ ये फॉल्स ना हो जाए। ये एक कंडीशन है, आई शुड बी लेस देन 4। ये हमारा लूप लिखने का मेथड पूरा हो गया। जिस स्टेटमेंट को भी मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिस स्टेटमेंट को भी आपको बार बार एग्जीक्यूट करना हो उसको एक ब्लॉक में ले लीजिए, उस ब्लॉक को फॉर के साथ जोड़ दीजिए। फॉर लिखते हैं हम, फॉर लूप कहा जाता है इसे। फॉर के बाद अब ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 3 छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होंगी। एक आई को एक वेरिएबल क्रिएट करना और उसे इनिशियलाइज करना। ज़ीरो से करते हैं, इसको वन भी कर सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा उसमें फ़र्क क्या होगा। फिर एक कंडीशन लिखते हैं कि वो उससे छोटी रहेगी, और तीसरी स्टेटमेंट बताती है कि वो कितना बढ़ाई जाएगी। इसमें होगा क्या, आई क्रिएट होगा, ज़ीरो होगा, वैल्यू होगी उसकी। फिर कंडीशन चेक होगी, ज़ीरो 4 से छोटा है, ऑब्वियसली छोटा है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। एग्जीक्यूट करने के बाद आई को बढ़ाया जाएगा। अब आई वन हो गया। फिर कंडीशन चेक की जाएगी, क्या वन फोर से छोटा है? छोटा है तो फिर चला दिया जाएगा। इस तरह ये आई का इंक्रीमेंट होता रहेगा, कंडीशन चेक होती रहेगी, और जब तक कंडीशन सही रहेगी यानी 4 से छोटा रहेगा आई, तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और हम ये जानते हैं कि ये कब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब तक आई 4 ना हो जाए। 0 पे भी चलेगा, 1 पे भी चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, यानी 4 टाइम्स तो ये ठीक रहेगी कंडीशन। जैसे ही आई 4 होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आई इज लेस देन 4, नो, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप खत्म हो जाएगा, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी और कंट्रोल 4 से बाहर आ जाएगा। इस कंडीशन में मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। मैंने क्लिक किया, दिस इज पैरा वन, दिस इज पैरा वन, दिस इज पैरा वन, दिस इज पैरा वन, और ये 4 बार आया। पैरा वन क्यों आया? ये काम तो ठीक हो गया कि ये 4 बार चला, लेकिन पैरा वन क्यों आया? पैरा टू, पैरा थ्री क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ जो लिखा हुआ है माई पी टैग्स 0,
हम 4 बार तो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन चारों बार हम माई पी टैग्स के कलेक्शन में से पहला ही एलिमेंट प्रिंट कर रहे हैं। अब इसको कैसे रिजॉल्व करें, इस, इसके बारे में हम जानते हैं कि अभी अभी हमने एक आई नाम का जो वेरिएबल बनाया है, उसको हमें पता है कि वो 0 से स्टार्ट हुआ है, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, यानी वो चेंज हो रहा है, आई के अंदर वैल्यू चेंज हो रही है। तो हम उस आई को क्यों ना यूज़ कर लें यहाँ। तो अगर मैं इंडेक्स की जगह नंबर लिखने के बजाय एक वेरिएबल लिख दूं जिसके अंदर नंबर चेंज हो रहा है बार बार हर स्टेप पे, तो देखिए, क्लिक, दिस इज पैरा 1, दिस इज पैरा 2, दिस इज पैरा 3, दिस इज पैरा 4। यानी पिछला लेसन आपके लिए क्या था कि हम कलेक्शन के नाम के बाद, या जिस वेरिएबल में हमने कलेक्शन रखा हुआ है उस वेरिएबल के नाम के बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं और एक नंबर लिख देते हैं उसमें, तो उस नंबर की पोजीशन वाला एलिमेंट आ जाता है हमारे पास। अब दूसरा लेसन ये है कि हम उस नंबर की जगह एक ऐसा वेरिएबल भी लिख सकते हैं जिसमें नंबर आ रहा हो, जैसा कि आई। अब इसका एक इम्प्रूवमेंट ये है कि जो मैंने आई क्रिएट करते टाइम वैर लिखा था, इस कंडीशन में वैर लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं अगर आई भी लिख दूंगा प्लेन, तब भी ये कोड सही चलेगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा फॉर लूप। अब इस फॉर लूप को आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से पीछे मुड़ के देखें तो हमने क्या किया था, शुरू शुरू में हमने डॉम के ज़रिए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पिकअप करनी शुरू करी थी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स, अपने अपने वेब पेज में से डिफरेंट टैग्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को उठाना शुरू किया था, मैनिपुलेट करना शुरू किया, उसकी वैल्यू ली, उसमें वैल्यू चेंज की, उसको कहीं प्रिंट किया। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ही नहीं, अकेले नहीं होती, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन भी हमारे पास कभी कभी आता है। फॉर एग्जाम्पल गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के थ्रू आता है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम के थ्रू आता है। उस कलेक्शन के अंदर से हम एलिमेंट्स उठा भी सकते हैं इंडेक्सिंग के जरिए। और लास्टली हमने देखा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक बार लिख के बार बार चलाने का तरीका लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम फॉर लूप कहते हैं।